हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए, एक बात बताया जाए तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनके बीच में रास्ता निकाला जा सकता है। तो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू टू प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड क्लासेस, ओके, as well as network will correct, I will be live in front of you. So today we will learn about the remaining topic of the bryophyta. तो चलिए हम लोग आज ब्रायोफाइटा की जो बाकी के टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले तो बताऊं आपको, ये जो ब्रायोफाइटा पहले समझिए तो क्या होता है। पहले आपको मैं बताऊं कि ये जो ब्रायोफाइटा है जिसके बारे में आप पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मैं थोड़ा सीधा लिखूं तो ब्रायोफाइटा की बात करूं, ब्रायोफाइटा या फाइट्स भी लिख सकते हैं आप। ये ब्रायोफाइट्स ये टॉपिक है। ब्रायोफाइट में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है इसके करैक्टर और फीचर के बारे में, लेकिन आज हम लोग कुछ और ही पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा लिख रहा हूं तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। ब्रायोफाइट एंड ब्रायोफाइटा दोनों एक ही टॉपिक है ना। अब देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम। ये आपको बहुत बार मैंने बोल दिया है, इसलिए आपको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो याद ही हो गया होगा। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग इसको इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये रहता तो लैंड पे है, लैंड पे ग्रो करता है, बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना जरूरी है। सो वी विल कॉल देम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे हम लोग, अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको, ब्रायोफाइट वही प्लांट है जिसको आप बरसात के दिनों में देखते हैं कि क्या कि कहीं दीवार पे जो पानी गिरता है वहां पे क्या होता है, मखमल जैसी घास लग जाती है। आप वॉल पे देखते हैं तो मखमल जैसी घास नजर आती है ना। मेरे घर के सामने मखमल जैसी घास है। घर के सामने क्या, मेरे ही वॉल पे, है ना। और मेरे वॉल पे है तो मैं उसको क्या करता हूँ, बार बार छूता हूँ। बड़ा ही मजा आता है ना छूने में, क्योंकि बिल्कुल मखमल जैसी फीलिंग आती है ना। अच्छा लगता है यदि पूरा होता ना, उसी पे सोया जाता है ना, उसी पे बैठा जाता है ना, कितना मजेदार होता है। लेकिन मैं देखता हूँ छू करके काफी एक तरह से प्लीजेंट फील होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसी ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझिए, वी कैन डिवाइड द ब्रायोफाइटा इनटू 2 क्लासेस, है ना। पहला लीवरवर्ट और दूसरा हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, आपका मॉसेस। तो मैं बताऊं इसको कि ब्रायोफाइट जो होंगे, है ना, ब्रायोफाइट्स को हम लोग 2 ग्रुपों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं हम लोग लीवरवर्ट, ठीक है, लीवरवर्ट्स लिख दूं मैं ये। और दूसरा जो होता है एक तरह से इसको बोलते हैं
मॉसेस। ये देखिए, ये मॉसेस यानी कि दो ग्रुप है, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। अब हम लोग लीवरवर्ट के बारे में सीधे सीधे चलते हैं। लीवरवर्ट क्या होता है, मॉसेस क्या होता है, ये पढ़ना हम लोग चालू करेंगे, है ना। मैं अब यहाँ पे मॉसेस को हटाता हूं, यानी कि ब्रायोफाइट में हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे लीवरवर्ट के बारे में। अब देखिए, आपको मैं समझाऊं ये लीवरवर्ट होते क्या है। अब देखिए, ये लीवरवर्ट की बात करता हूं मैं, ये इसको भी मैं मिटा दूं, ये भी ब्रायोफाइट किसी काम का नहीं, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो लीवरवर्ट की बात देखिए, जो लीवरवर्ट होता है इसका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट होता है, ये हैबिटेट जो होता है इसका ना, मैं इसको ऐसे बना दूं, हैबिटेट्स जो होता है वो क्या होता है, ये मॉइस्ट है ना, समझिए, मॉइस्ट एंड सैडी, सैडी प्लेस, है ना, ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, यानी कि ये नम स्थानों पे पाए जाते हैं। और खासतौर से नम स्थान कौन सा है, तो वो मैं बताऊं, बैंक ऑफ स्ट्रीम, है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम। बैंक ऑफ स्ट्रीम का मतलब समझो तो, यानी कि जहां से पानी बह रहा है वहीं पे ये पाए जाएंगे। दूसरी बात मैं ये बताऊं, और कहां पाए जाते हैं, मार्सी ग्राउंड, है ना, मार्सी ग्राउंड यहां पे पाए जाएंगे। तीसरी बात डैम सॉइल, है ना, डैम सॉइल, और उसके बाद से बार्क ऑफ ट्री, है ना, बार्क ऑफ ट्री। ये देखो, चलो मैं चाय भी पीता रहूं और तुम लोगों को बताता भी रहूं। देखो ये क्या हुआ, बैंक ऑफ स्ट्रीम, यानी कि पानी जहां पे फ्लो कर रहा है उसके किनारे पे पाया जा सकता है। दूसरी बात देखो, ये मार्सी ग्राउंड जहां पे दलदल भूमि हो, डैम सॉइल, और ये बार्क ऑफ ट्री है। बार्क ऑफ ट्री का मतलब होता है पेड़ों की छालों पे ये भी हो सकते हैं। पेड़ों की छालों को बरसात में देखना ना, वो भी क्या हो गए हैं, ग्रीन कलर के हो गए हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ब्रायोफाइट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं कि प्लांट की बॉडी कैसी होती है। देखो, अब देखो हैबिटेट देख लिया, तो देखो प्लांट्स बॉडी, ये देखो प्लांट्स की बॉडी कैसी होती है, इसमें लीवरवर्ट की बॉडी कैसी होती है। तो सीधा सीधा मैं बताऊं तुम्हें कि क्या होता है, ये थैलवाइड होता है ना, यानी कि प्लांट बॉडी जो होती है थैलवाइड, थैलवाइड होती है। थैलवाइड का मतलब कि जिसमें ट्रू, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं बार बार, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स ना हो। और तुम्हें पता ही है कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट तो होता नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा एक बात बताओ तो, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो तुम कहोगे कि राइजॉइड बोलते हैं, राइजॉइड बोलते हैं। तो इस तरह से क्या रहा कि बॉडी इसकी थैलवाइड होती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मार्केंसिया। ये मार्केंसिया एक एग्जांपल है इसका, जिसकी बॉडी थैलस के आकार की होती है। इतना यदि तुम्हें समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बात देखो, ये क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो डॉर्सी वेंट्रली, है ना, क्लोजली एप्रिसिएटेड द सबस्ट्रेटम। देखो देखो मैं समझाता हूं तुमको, बॉडी जो होती है
ये जो होती है ये डॉर्सी वेंट्रली है ना, एंड डॉर्सी वेंट्रली होगा। अब डॉर्सी वेंट्रली का मतलब भी मैं तुम्हें समझाता हूं। डॉर्सी वेंट्रली है ना, क्लोजली एप्रेस्ड है ना, क्लोजली एप्रेस्ड द सबस्ट्रेटम, ये देखो क्लोजली एप्रेस्ड द सबस्ट्रेटम, यानी कि देखो समझो क्या होता है, मैं समझाता हूं तुम्हें। कह रहा है कि इसकी जो बॉडी होती है वो तो थैलस होता है, दैट मीन्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ विल बी absent, एंड डॉर्सी वेंट्रली का मतलब मेरे हाथ को देखो ना, हाथ को देखो इसको, तो ये तो गोल दिख रहा है ना, ये तो लगभग राउंडेड है, सिलेंड्रिकल है, बट ये बताओ तो, थप्पड़ नहीं दिखा रहा हूं, ये देखो तो, है ना, ये तो क्या है, डॉर्सी और वेंट्रली है ना, ये डॉर्सल सरफेस ऊपर वाला पीठ वाला और नीचे वाला वेंट्रल सरफेस, बस। और क्या समझना है, डॉर्सी वेंट्रली का मतलब ये प्लांट ऐसा होता है कि जो चपटा होता है, समझ में आई बात, एक साइड को डॉर्सल साइड पीठ वाले को, और जो जमीन की तरफ होता है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं, है ना। और मैंने लिखा भी है क्लोजली एप्रेस्ड द सबस्ट्रेटम, और जमीन से बिल्कुल चिपके रहते हैं, बस। और क्या समझना है इसमें, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या होता है कि लीफी जो मेंबर्स होते हैं उसमें टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, है ना। जो देखो अब मैं लिखता हूं, जो लीफी मेंबर होते हैं, ठीक है ना, लीफी मेंबर्स जो लीफी मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है कि 2 रो है ना, हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, है ना। मैं गलत लिख रहा हूं, अपेंडेजेस की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लूं, अपेंडेजेस है ना, लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है, ठीक है। उसके बाद से इन द 2 रो है ना, 2 रो, इन 2 रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो समझो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि 2 रो में अरेंज होते हैं लीफ लाइक सबस्ट्रेटम पे, ये लीफ लाइक सबस्ट्रेटम पे 2 रो में अरेंज होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब होता है कि इन्हीं से तो चिपका रहता है ना, यानी कि जमीन से चिपकने का ये वही है, 2 रो में रहते हैं, यानी कि एक प्लांट देखेंगे तो 2 रो में पत्तियों टाइप की संरचना लगी हुई, 2 कतारें हैं इसकी, ठीक है, इतनी बात। अब यदि यहां तक आपको समझ में आ गया है तो हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इसकी, है ना। मैं अब मिटाऊंगा इसको और रिप्रोडक्शन की बात करूंगा मैं, ठीक है। मैं अब मिटाता हूं, अब ये मिटाता हूं तो हैबिटेट वगैरह मैं सब मिटाता हूं लीवरवर्ड का, ये। अब देखिए दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, ये आ गया, देखिए भाई, अब देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है, ये अब बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, है ना, रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है इसमें। तो सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं,
रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल जो होता है वो कैसे होता है, बाय द फ्रैगमेंटेशन, यानी कि ये फ्रैगमेंटेशन का मतलब आपको समझ में आता होगा क्या चीज, कि बॉडी का फ्रैगमेंट में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, और वो जो फ्रैगमेंट होते हैं जैसे ही फॉल डाउन होंगे वो नए लीवर वर्ड को जन्म देंगे। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब आप पहले से जानते हैं, है ना, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, अब क्या होता है, दूसरी बात, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि बॉडी पे जिम्मी बनता है ना, जिम्मी मैं लिखता हूं, है ना, जिम्मी की स्पेलिंग में देख लूं भाई, है ना, तो इसको बोलते हैं जिम्मी, ए ई है, सही तो है। तो जिम्मी देखिए क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, किस पे, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो किस पे होता है कि थैलस पे बनता है ना, ये थैलस पे जिम्मी बनता है, दैट इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और अब क्या 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 कहेंगे आप कि जिम्मी के बारे में एक चीज और बताऊं कि ये जो होता है एक तरह से ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना, और उसके बाद ये बर्ड होता है, सेक्सुअल बर्ड होता है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में मैं लिख दूं, ये ग्रीन होगा, ग्रीन होता है, और उसके बाद मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर यानी कि बॉडी इसकी जो होगी ये कई सेल से बनी होगी, तो मल्टी सेलुलर होगा। और तीसरी बात मैं ये बताऊं इसके बारे में, ये एसेक्सुअल बर्ड है, ये जिम्मी जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में एसेक्सुअल बर्ड है ना, ए सेक्सुअल बर्ड है, ठीक है, ये एक सेक्सुअल बर्ड है ये। अब देखिए क्या होता है, जिम्मी के अंदर ये जिम्मी बनता कहाँ है, तो जिम्मी जो बनता है जिम्मा कप, है ना, मैं बताऊं आपको, ये जिम्मा है ना, जिम्मा कप, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर जिम्मी बनता है, समझिए, यानी कि आप सीधे सीधे समझिए, लीवर वर्ड कोई प्लांट है, उसकी थैलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर तो बनता है, ठीक है, और जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं जिम्मी कप या जिम्मा कप बोलते हैं। इस जिम्मा कप के अंदर एक बनेगा जिम्मी, है ना, जिम्मी बनेगा। और देखिए जिम्मी के बाद क्या होता है कि जब भी ये क्या होता है, एक तरह से जिम्मी जो होती है डिटैच होती है बॉडी से, यानी कि जिम्मा कप के अंदर जिम्मी बनेगा, और ये जो जिम्मी है ना, क्या होगा, ये जो जिम्मी है डिटैच, है ना, डिटैच फ्रॉम थैलस, डिटैच फ्रॉम ये थैलस, जब भी थैलस से गिरेगा तो क्या होगा, है ना, ये क्या करेगा, जर्मिनेट एंड गिव राइज न्यू प्लांट, है ना, न्यू लीवर वर्ड, ठीक है, न्यू लीवर वर्ड, ये देखो बस हो तो गया। यानी कि सीधा सीधा समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है, क्या चीज, कि थैलस पे जिम्मा कप बनता है, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जिम्मी होती है, जो जिम्मी डिटैच होती है, थैलस से डिटैच का मतलब टूट के अलग होना, तो जब वो टूट के अलग होगी तो क्या होगा कि उसके बाद से ये जैसे ही टूट के अलग होगी तो जर्मिनेट करेगा गिर करके सबस्ट्रेटम पे, और उसके बाद से न्यू लीवर वर्ड बना लेगा,
बस इतना ही समझना है। अब देखो उसके बाद आओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना। ये अब हम लोग बात करते हैं, मैं देख लूँ थोड़ा सा नीचे यदि जगह है तो मैं नीचे ही लिख दूं, अदरवाइज मैं मिटाता हूं, ये मैं मिटाता हूं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी तक ए सेक्सुअल चल रहा था, अब चलेगा तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको मैं बताऊं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं या तो एक ही ऑर्गेनिज्म पे हो सकते हैं या अदर पे, यानी कि मैं सीधे सीधे लिखूं कि सेक्स ऑर्गन मे बी ऑन सेम प्लांट, ठीक है, मे बी ऑन सेम प्लांट, ठीक है। ये देखो प्लांट्स और ऑन है ना सेपरेट, ये देखो यानी कि एक ही में हो सकता है या सेपरेट हो सकते हैं। और उसके बाद देखो तो जब अलग अलग भी हो सकते हैं और उसके बाद ये क्या होता है, एक तरह से मेल और फीमेल जो होंगे एक तरह से इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे उनसे क्या होगा कि गैमेट बनेंगे, है ना। गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा आपका कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और वो स्पोर जब सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, ग्राउंड पे गिरते हैं तो न्यू है ना, न्यू लीबर वर्ल्ड, ठीक है। समझिए तो इसको मैंने क्या कहा, मैंने आपको सीधे सीधे समझाया। देखिए भाई कि इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। तो दोनों सेक्स ऑर्गन से 100 एंथ्रोजॉइड निकलेगा, एक से एक निकलेगा, तुम्हें पता है पहले से। और दोनों एंथ्रोजॉइड और एक आपस में मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद देखो तो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट क्या करेगा, उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद स्पोर बनेगा जो जर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या रहा तुम्हारा कि ये एक तरह से लीबर वर्ड्स रहा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉसिस के बारे में। आपने लीबर वर्ड पढ़ लिया जिसमें क्या था कि जो बॉडी थी उसकी है ना डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थी, यानी कि चपटी थी, इस प्रकार की चपटी थी, हाथ की तरह मेरी चपटी थी। वो एक तरफ डॉर्सल साइड और एक तरफ वेंट्रल साइड था, ठीक है। जो भी मैंने बताना था मैंने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी की मैंने वो हर लाइन बताई है, ठीक है। यदि उसके बाद भी आपको कोई वर्ड ना समझ में आता है, ठीक है, तो आपके सवाल हमारे यहाँ क्या है उसका वेलकम है। यू कैन सेंड मी और योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज पॉसिबल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द मॉसिस, है ना। हम लोग लीवर वर्ड पढ़ चुके हैं, अब मॉसिस के बारे में। ये मॉसिस है। मॉसिस क्या होते हैं, दूसरे तरह के ब्रायोफाइट है ना। अब आपने देखा था कि वो तो डॉर्सी वेंट्रली था, चपटा था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, अपराइट होता है। ये तो अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। ये लीवर वर्ड जो होते हैं ऐसे जमीन से सटे होंगे और चपटे थे। आपके बुक में मार्केंसिया की फोटो दिया है, आप देखिएगा,
लेकिन अब क्या होगा कि मॉसेस जो होते हैं अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे होंगे और प्लांट की तरह होंगे, पेड़ की तरह होंगे, है ना। फ्यूनेरिया का भी फिगर दिया है जो मॉस है, ठीक है। अब चलिए दूसरी बात मॉसेस के बारे में जानते हैं। डोमिनेंट स्टेज जो होता है इसका ना, मैं सीधे सीधे बताऊं आपको, डोमिनेंट स्टेज जो होगा वो जो होता है एक तरह से गेमिटोफाइट। अब आप पूछेंगे कि ये डोमिनेंट स्टेज क्या है। डोमिनेंट स्टेज का मतलब होता है, अच्छा पेड़ों को आपने देखा है ना, तो पेड़ों को आपने जैसे देखा है कि आजीवन हरे रहते हैं, पूरे जीवन भर हरे रहते हैं, मरते हैं तो खड़े नहीं दिखाई देते, मरते हैं जब सूख जाते हैं तो कुछ ही दिन बाद गिर जाते हैं। तो डोमिनेंट स्टेज कौन सा रहा, ग्रीन वाला कि सूखा वाला, बताओ तो ग्रीन वाला कहोगे। तो ग्रीन वाला जो स्टेज है वो डोमिनेंट है। जब से मैंने देखा है पेड़ को ग्रीन ग्रीन ही है, और जैसे सूख जाता है तो 10-20 दिन खड़ा रहेगा, महीने दिन साल भर खड़ा रहेगा, उसके बाद दिमाग से गिर जाएगा, है ना। तो ये रहा, तो डोमिनेंट स्टेज वाज व्हाट, ग्रीन, है ना। नाउ तो इसमें डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो गेमिटोफाइट होता है। गेमिटोफाइट क्यों कहा गया है मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम गेमिटोफाइट कहते हैं, है ना। और इसके बाद देखिए इसकी लाइफ में 2 स्टेज होते हैं, है ना, 2 स्टेज। ये देखिए 2 स्टेज कौन कौन सा होता है मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोटोनीमा के बारे में समझो तो क्या होता है कि ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। मैं लिखता हूं डेवलप फ्रॉम स्पोर, यानी कि पहली बात ये स्पोर से डेवलप होता है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोनीमा की। और उसके बाद से क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड, इसके बारे में और फीचर लिखता हूं, क्रीपिंग, उसके बाद से ग्रीन, ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड भी होंगे, है ना। और उसके बाद से आपको बताऊं फिलामेंटस स्टेज है ना। ये फिलामेंटस होता है। तो इतना अब तुमको समझ में आ रहा होगा। प्रोटोनीमा की फोटो बनाई हुई है तुम्हारी बुक में, है ना। यानी कि देखो मैं भी बना देता हूं, इस तरह से प्रोटोनीमा स्पोर डेवलप हो जाता है, इस तरह से एक स्टेज बना लेता है। यही तो प्रोटोनीमा होता है। देखो ना, प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम स्पोर, पहले स्पोर था, इस स्पोर से ही तो डेवलप हुआ है। और उसके बाद देखो ये क्रिपिंग होता है जमीन पे, है ना। क्रिपिंग का मतलब ग्रीन, जमीन पे रेंगता है ना। है तो प्लांट, चलता नहीं है लेकिन जमीन को छू करके जाता है। ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच जो होता है, ब्रांच दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, आप अपनी बुक में इसको देख भी सकते हैं, प्रोटोनीमा की फोटो बनाई होगी एनसीईआरटी में, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग हियर बट यू कैन सी, ओके। नाउ अब देखिए सेकंड स्टेज जो होता है, मैं इसको मिटाऊंगा यहां पे और आपका सेकंड स्टेज डिस्कस करूंगा। तो ये फर्स्ट स्टेज रहा और ये सेकंड स्टेज की बात किया जाए तो क्या होता है इसमें, सेकंड स्टेज में लीफी स्टेज होता है। ये जो होता है लीफी स्टेज होता है। लीफी स्टेज का मतलब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझे। प्रोटोनीमा जो पहला स्टेज था उसमें कोई लीफ नहीं था। जैसे हम लोगों की लाइफ में 2-3 स्टेज है,
हम लोग एक बार बच्चे होते हैं चलते नहीं हैं, लेकिन बड़े होते चलते हैं दौड़ते भी हैं, ठीक है। उसी तरह से पहले प्रोटोनिमा बनता है, फिर बन जाता है लीफी फॉर्म, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता हूं यहाँ पे, है ना। ये मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो, तो ये इसका स्पोरोफाइट भी बना दिया मैंने, देखो ये देखो तो फ्यूनेरिया जैसे लग रहा है ना, ये फ्यूनेरिया है, ये लीफी स्टेज है। तो पहले वो प्रोटोनिमा था, अब जाके लीफी स्टेज हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद से कि ये कहां से डेवलप होता है, लीफी स्टेज, और डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होता है, फ्रॉम, मैं नीचे लिखता हूं, प्रोटोनीमा। जो प्रोटोनीमा बना था उसी से तो डेवलप हुआ। और होता कैसा है, ये अपराइट होगा, उसके बाद से सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर होगा यानी कि गोल टाइप का होगा, और उसके बाद से सिलेंड्रिकल होगा, उसके बाद से प्रोटोनीमा एज लेटरल, ठीक है। अब ये हो गया स्पाइरली अरेंज्ड लीफ हो गए, एक्सिस बियरिंग द स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। मैं लिखता हूं ये भी लाइन, एक्सिस बियर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ मैंने लिख दिया, लीव्स होता है, ऐसे तो प्लूरल इसकी लिखा जाए तो देखो ये एक्सिस जो होगा ना इसका, ये एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ अलोंग द एक्सिस। अब देखो ना, यहां पे ये रहा तुम्हारा एक्सिस, ये रहा तुम्हारा एक्सिस, है कि नहीं है, और पत्ती यहां से भी निकली है, उधर से भी निकली है, उसके पीछे से भी निकली है, तो स्पाइरली अरेंज नहीं हुआ। यानी ये देखो, यहां से भी लीफ निकले, यहां से भी निकले, यहां से भी निकले, यहां से भी निकले, तो स्पाइरली अरेंज लीफ तो निकल गई इसमें मोसेस में, बस। और क्या समझना है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद से ये अटैच टू द सॉइल में कैसे अटैच होते हैं, है ना, अटैच टू सॉइल, कैसे सॉइल में अटैच होते हैं, मल्टी सेलुलर ब्रांच, है ना, मल्टी सेलुलर किससे, राइजॉइड से, ये राइजॉइड से, यानी कि मल्टी सेलुलर राइजॉइड से ये जमीन से चिपक जाते हैं, है ना। मैं दिखा दूं, थोड़ा सा कटा तो नहीं है, बस इतना रहने देते हैं, है ना, इतना रहने देते हैं, राइजॉइड नहीं दिख रहा है लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो अब ये जो स्टेज होता है, आगे चलता हूं मैं, इसको मिटाऊंगा मैं, अब बताऊं मैं इसको मिटा करके। फर्स्ट स्टेज आपने समझा, एक बार समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। कह रहा है कि डोमिनेंट स्टेज, है ना, गेमेटोफाइट, 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको प्रोटोनीमा ये बाद में चल के सेकेंड स्टेज बनाता है, यानी कि लीफी स्टेज बनाता है ना। लीफी स्टेज का फीचर मैंने लिख ही दिया है, आगे मैं बताता हूं आपको, है ना। लीफी स्ट्रक्चर पे जो ये प्लांट बन गया है प्रोटोनीमा से, आपको जो दिखाई दे रहा है, प्रोटोनीमा से बना हुआ जो प्लांट है वो दिखाई दे रहा है आपको, है ना। फ्यूनेरिया आपको मैंने दिखा दिया है। फ्यूनेरिया यदि आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए इसको, ये फ्यूनेरिया है, लीफी फॉर्म है। लीफी फॉर्म जो होता है, मैं लिखता हूं, लीफी फॉर्म वियर, है ना, वियर 6 ऑर्गन, ये 6 ऑर्गन बियर करता है लीफी फॉर्म में, है ना। यानी कि लीफी फॉर्म में 6 ऑर्गन होते हैं। अब देखो इसमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो तुम्हारा, पहली बात तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा पहला। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, है ना। मैं लिखता हूं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और दूसरी चीज बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब समझाओ तो। अरे भाई, पौधे पे एक बर्ड निकलेगी, एक कली निकलेगी, और वही कली क्या होगी, टूट करके जब जमीन पे गिरेगी तो नया पौधा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इतना रहा, ठीक है। आगे चलो। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होता है? देखो एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं, है ना। एंथीरिडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया ये दोनों बनते हैं। अब दोनों बनते हैं तो ये गैमेट प्रोवाइड करेंगे। और कहां बनते हैं? लीफी सूट पे, सूट, है ना, लीफी सूट पे बनते हैं ये। और उसके बाद से ये क्या होते हैं? बोथ प्रोवाइड द गैमेट। और एंथीरिडिया से मेल गैमेट, आर्चिगोनिया से फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलेंगे। और मिलने के बाद से आपको पता है ना क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जब बन जाता है तो पहले ये स्पोरोफाइट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। तब बनता है स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट बनेगा। इस स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद ये क्या बनाएगा? आपका स्पोर बना लेगा, है ना। और यही स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट बनाएगा, है ना, न्यू मॉसेस, है ना। बस ये समझ लिया आपने, बस यही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉर्डेड क्लास आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलिए आगे से आपकी शेड्यूल आपको बताई जाएगी, रिकॉर्डेड रहेगा कि लाइव रहेगा। नेटवर्क यदि अच्छा रहा तो आपको लाइव दिया जाएगा, अदरवाइज कुछ और ही उपाय सोचा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।